2 वर्ष हो गए हमने आज़ादी के अमृत काल को मनाया, अमृत उत्सव को मनाया जी। और उस दौरान बैतूल ज़िले से चले 75 कदम, 75वीं जयंती हमारे देश की आज़ादी की। और 75 कदमों ने जो संकल्प लिया, वो संकल्प था हमारे बैतूल की धरती को बचाने का, पॉलीथीन से, प्रदूषण से, यहाँ के जल को संरक्षित करने का, चाहे माचना नदी को संरक्षित करने की बात हो, चाहे यहाँ के जो हमारी जलीय संरचनाएं हैं उनके संरक्षण के मुद्दे हो। इस पर आवाज़ बुलंद की बैतूल ज़िले के समाज सेवी, और हम तो उन्हें कैंसर फाइटर के रूप में जानते हैं, बबलू जी, और उनका नाम है हेमंत चंद्र बबलू दुबे, और सबके लिए बबलू भैया। आज जब बैतूल की राजनीति पूरे देश में चरम पर मानी जा रही है, पूरे देश में जो है एक नाम की चर्चा हो रही है, इत्तेफाक से उनका नाम भी हेमंत खंडेलवाल है, और एक ही राशि के लोग। और इनकी बात इनके साथ, मतलब हेमंत खंडेलवाल जी की बात हेमंत चंद्र बबलू दुबे जी के साथ करने का एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं, बचपन का याराना रहा है और कई ऐसे साल दोनों ने एक साथ बिताए हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर कहिए, चाहे आपस में खेलकूद की बात कहिए, चाहे एक थाली में भोजन करने की बात कहिए, ये सारी चीज़ें हैं। जब हेमंत खंडेलवाल जी के नाम की घोषणा हुई कि वो अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, तब मुझे लगता है कि सारा मीडिया मध्य प्रदेश का ये खंगाल रहा था कि हेमंत खंडेलवाल जी की व्यक्तिगत रुचि क्या है, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। तो वो रिक्तता लोगों को एक दूसरे से फ़ोन के माध्यम से पूर्ति करने की कोशिश की जा रही थी। तो आइए उस रिक्तता को पूरी करते हैं हम हेमंत भैया से बात करके, और स्वागत करते हैं परिधि न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आभार। तो मैं जानना चाहूँगी कि एक मित्र जो है उसके जीवन से जुड़े पहलुओं को, अनकहे किस्से, अनछुए पहलुओं को, तो हेमंत जी के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं जहाँ तक मित्रता की बात है तो मित्रता तो नहीं कह पाऊँगा, वो मेरे भाई, क्योंकि खून का रिश्ता तो नहीं रहा, लेकिन चूँकि उस परिवार के, जब मैं काफ़ी छोटा था बिल्कुल जी, तो उस परिवार की पड़ोस में चूँकि घर लगा हुआ था, हाँ। तो उनके परिवार में सारे उनके, मेरे चाचा जी, मेरी चाची जी, मेरी अम्मा जी और मेरे सतीश चाचा चाची, इन सब लोगों की गोदी में मैं इधर से उधर हुआ करता था। अच्छा। और हेमंत भाई भी मेरे से 3 साल बड़े हैं, तो मेरे बड़े भाई और मुकेश भी मेरे से 6 साल बड़े जी। और यही मेरे बड़े वाले भाई साहब, बीच वाले 3 साल बड़े और 6 साल बड़े मेरे सबसे बड़े भाई। तो हम लोग सब, चूँकि सबसे छोटा मैं था तो सबसे प्यार का था जी, और नीरा दीदी मेरी, तो हम लोग बचपन में जैसे आपस में नोक-झोंक भी होती रही होगी, सब होती थी, और जो भी क्या बोलते हैं, एक दूसरे की गलतियां छुपाना जी, और बचपन की जो बदमाशियाँ थी वो सब हमने साथ मिलके किए, और एक बड़ा सहज सरल जीवन हमारे लोगों का बीता है, प्यार, प्रेम और स्नेह का। बहुत बढ़िया। और वही कुछ यादें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिधि न्यूज़ के माध्यम से वो यादें जो हैं, या वो जो अटखेलियां हैं, वो जो बदमाशियां हैं, वो सामने आनी चाहिए। अब क्योंकि मुन्नी चाचा जी जो रहा, वो अपने परिवार को, सारे उनके चचेरे भाइयों को, उनके जो चाचा जी, मुन्नी चाचा जी मतलब विजय कुमार खंडेलवाल जी, हेमंत भाई के फादर। जी जी। और हम लोग सब चाचा जी करके बोलते थे, तो चचेरी बहनों की शादी, चचेरे भाइयों की शादी, सबकी पढ़ाई लिखाई कराना, क्योंकि ये वकालत में आ गए थे, तो बहुत अच्छा इनका सारे परिवार को लेके चलना। और आपातकाल के दौरान चूँकि सारे लोग जनसंघ के, बीजेपी के अरेस्ट कर लिए गए थे जी, तो चाचा जी ने एक मैनेजमेंट, प्रबंधन बाहर से लेके सब परिवारों का करना, वो भी एक बहुत बड़ा त्याग था उस समय, कि अपने परिवार के सारे हिस्से को दूसरों को देना जी। तो उसी दौरान एक चचेरी बहन जो पुनीत की बुआ जी, पुनीत खंडेलवाल की, टिल्लू चाचा जी की सिस्टर मंजू बुआ जी की यहाँ शादी होना था, और
बारातियों के स्वागत के लिए लिम्का कोको कोला की बाटले आके रखाई। जी। अब हम बचपन के सराहते हेमंत भाई को ओपनर उसको खोलने का, तो हम सब बच्चों को लेके जाना और सबको वहाँ कोको कोला पार्टी अलग से करवाना। हाँ, वो मतलब कि चला वो 10-15 दिन पहले बाटले आ गई थी। अब जब बारात आने का समय आ रहा था 1-2 दिन पहले, तो चाचा जी ने, सतीश चाचा, मुन्नी चाचा जी ने बोला सतीश चाचा जी को टिल्लू, देखो भाई मैनेजमेंट सब प्रॉपर है कि नहीं, बाटले वाटले सब है। देखे तो वहाँ खाली बोतलें थी जी। तो जी। अब इसके बाद जो पेशी शुरू हुई तो सबसे पहले हेमंत भाई को खड़ा कर लिया गया जी कि अब तू बता कि ये सब बदमाशी हुई कैसे, कहाँ गई बाटले। जी। तो एक वो, और पहले हेमंत भाई ने इधर उधर की बात वहाँ पे कर को रखे कि बाबूजी मेरा कोई इसमें नहीं, मेरे को नहीं मालूम चाचा जी किसने पी क्या की, और वहाँ से जो भागे तो वो फिर आए नहीं पकड़ाई में। अच्छा। फिर वो नागपुर से फिर तत्काल फिर वो सारी व्यवस्थाएं फिर की गई जी। और फिर आई इस तरीके से। ये लिम्का की बोतलों का, वो जो लिम्का का तो काफी पुराना वो रहा होगा। बहुत पुराना, पहले लिम्का बारातियों के स्वागत के लिए लिम्का और कोको कोला की बाटलें आया करती थी। जी जी। और वो बाद में उन्हीं बाटलों को, खाली बाटलों में फिर आगे चलन चला गन्ने का रस पिलाने का। अच्छा। बारातियों को। जी जी जी। और मैं आपको एक और बड़ा संस्मरण बताऊं, नीरा दीदी की मैरिज का। नीरा जी कौन है? ये मतलब हेमंत भाई की सिस्टर। जी। तो देखिए कि इस परिवार की ना एक बड़ी खूबसूरती रही है, इसने अपने संबंध स्नेह प्यार के बनाए हैं। जी। राजनीति तो अपनी जगह है, वो विषय हम लोगों का नहीं है, लेकिन प्यार प्रेम के लिए नीरा दीदी की शादी में अरुण अवस्थी जी जो है, बड़े भैया के नाम से फेमस, जनसंघ के बड़े कार्यकर्ता रहे, बाद में जनता दल से जुड़े, चुनाव भी लड़ा उनने, बड़े फेमस। उनने घोड़ी खरीद के लाए थे, अच्छा। रानी नाम की। और वो बहुत फेमस थी, मुझे हाँ, रानी नाम की वो घोड़ी आई, तो वो घोड़ी खुद लेके उसकी लगाम पकड़कर वो नीरा दीदी के जो हमारे जीजा जी है, प्रवीण जीजा जी, दूल्हे राजा, उसको घोड़ी पे बैठाल के बारात लेके निकले थे वो। अच्छा। मेरी घोड़ी पे बैठेगा मुन्नी चाचा जी के यहाँ दामाद जो आए। जी जी। तो अब अरुण अवस्थी भी मल्टी मिलेनियर, करोड़पति इंसान, लेकिन इतना प्यार प्रेम उनका कि घोड़ी लेके खुद चल रहा है वो। तो ये जो सारी बातें हुई हैं, इसने इस परिवार को मुकाम दिलाया है। बिल्कुल। और ये जो सफलता है उसके पीछे इनका ये स्नेह, इनकी सज्जनता, सरलता है, और वास्तव में डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ लोग है ये। और एक और मैं आपसे चाचा में बताऊं कि बुराई में कभी किसी के अपशब्द बोलना, जी, कभी किसी पे नाराज होना, इस परिवार के किसी सदस्य ने नहीं सीखा। किसी पर कोई अनर्गल टिप्पणियां किसी पे व्यक्तिगत नहीं, और कभी भी बड़े सुंदर मतलब काम एंड कूल बात करना। जी। कभी कितने भी विषम परिस्थिति आ गई हो, लेकिन नाराजी इनके जीवन का अंग नहीं रहा। जी, जैसे अब हम बात कर रहे थे हेमंत जी के बचपन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, और उनके एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं। कॉलेज का एजुकेशन किस तरह का रहा, स्कूल लाइफ किस तरह रही? आप 5वीं तक तो इन्हें, पहली से 5वीं तक सुभाष प्राथमिक स्कूल में पढ़े, शासकीय स्कूल में। जी। और बड़ी गर्व की बात है कि जिनके पड़ोस में एक घर नीतीश दुबे महाशय का, मतलब हम लोगों का, और एक उससे बगल वाला घर बाबूलाल जी बारंगे का, जो सुभाष प्राथमिक स्कूल में टीचर हुआ करते थे। मेरे फादर न्यू बैतूल स्कूल में हुआ करते थे। जी। तो बड़े गर्व की बात है, आज उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। बाबूलाल जी भी दुनिया में नहीं है और नीतीश दुबे महाशय भी नहीं है, और कि बाबूलाल जी बारंगे उस जमाने के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रथम शिक्षक थे जिनको हेमंत भाई ने पढ़ाया। बड़ी बात है। बाबूलाल जी बारंगे के शिक्षण में हेमंत खंडेलवाल जी ने अपनी शिक्षा पूरी की, जो उनके पड़ोस में थे, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त। जी। और इसी तरह से एक प्राइमरी स्कूल में उनके टीचर हुआ करते थे, जो उस समय प्राइमरी स्कूल में देवी शंकर दुबे जी, वो उस समय पहली से लेकर 5वीं तक नीरा दीदी, मुकेश भाई, इनको देवी शंकर जी दुबे पढ़ाया करते थे। और 6वीं के बाद से फिर मेरे फादर नीतीश दुबे महाशय ने इन लोगों को पढ़ाना शुरू किया, जो बहुत आगे तक फिर इन लोगों के ट्यूशन चलते। ट्यूशन नहीं होती थी, वो एक घरेलू वातावरण में एक डिस्कशंस होते थे। जी जी। सब्जेक्ट्स पे, जैसे एक इनको दे दिया जाता था कि राइटिंग के लिए आप 1 पेज हिंदी का और 1 पेज अंग्रेजी का अखबार से लिख के लाओगे। जी जी। और जो लिख के लाते थे, जो भी बच्चा उसमें लिख के लाता था, उससे फिर एक शब्द उठा के इनको ऐसे लिखने के लिए बोला जाता था। जी। तो इंडियन एक्सप्रेस रहता था और नवभारत टाइम्स रहता था।
और वहाँ इनने न्यू बैतूल पढ़ा 6वीं से 8वीं तक। जी। फिर 9वीं से ये चलेगा गवर्नमेंट स्कूल। ओके। तो 9वीं में पहुँच के जो इनकी दोस्तियाँ बनी, इनके 5 दोस्तों की, अच्छा। अजय वर्मा जी, विवेक तिवारी जी, विवेक भार्गव जी जी और महन मालवी जी, जी ये फिर 5 दोस्त आज तारीख तक बने हुए दोस्ती बने हुए। जी। और मतलब गहरा याराना है। ये मतलब ये समझिए कि जैसे हम पंच प्यारे बोले। अच्छा अच्छा। 5 दोस्त इनके जो वो, और उसमें फिर जुड़ाव आया मनोज खंडेलवाल जी प्रेस वालों का, हाँ हाँ और विनय भावसार जी के बाद में। जी। तो ये 7 हो गए। हाँ, लेकिन ये 5 स्कूलों के इनके दोस्त रहे। और कॉलेज इनने फिर बीकॉम किए, और बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इनने जीएच गवर्नमेंट कॉलेज से किया। जी। फिर लॉ किए इनने। जी। और ये इनका एजुकेशन का सफ़र रहा। और कॉलेज टाइम में छात्र संघ चुनाव में इनकी हिस्सेदारी आ चुकी थी। चुनाव मतलब राजनीति में छात्र संघ के माध्यम से इनका आगमन हो छात्र गया संघ था। की राजनीति में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो पैनल लड़ती थी। जी जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू से अपनी पैनल लड़ाते हुए आया। जी जी जी। उस पैनल का भी प्रबंधन हेमंत खंडेलवाल जी करते थे। तो ये जो लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है जी कि ये अपने फादर की डेथ के बाद सक्रिय राजनीति में, ये लोगों का मिथक है उनका काम जो है वो बहुत पहले से। तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत से पहले ये सामाजिक संगठनों से जुड़े थे। सामाजिक संगठनों में ये आया जय हिंद स्पोर्ट्स क्लब से जी, जो हम लोग को काला पाठा में होता था, जिसमें हमारे पुराने खिलाड़ी उनके वहीं से, देखिए आप, एक रमेश भाटिया जी खेला करते थे जी। और आनंद प्रजापति खेलते थे। अच्छा। आनंद प्रजापति की खोज कायदे से अगर देखी जाए अलकेश भाई की, तो ये उस समय से जय हिंद स्पोर्ट्स क्लब से दिमाग में आ गई थी। और फिर हेमंत भाई ने अपना थोड़ा सा राजनीति में आगे बढ़ने का काम किया। जी। तो ये तो जय हिंद, आपने शायद एक बात भी मुझे जानकारी में आई थी कि जय हिंद की जो जर्सी थी वो भी इन्होंने दी थी। जी हाँ, वो सबसे पहले जर्सी जय हिंद स्पोर्ट्स क्लब की बैतूल आटा हाउस की हेमंत खंडेलवाल जी ने बनवा के दी थी। अच्छा। हम लोगों को। जी जी। और उस क्लब के ये अध्यक्ष रहे, तो ये वहाँ हमारे फॉरेस्ट ग्राउंड पे ये नियमित आया करते थे। अच्छा। नियमित आया करते थे, हम लोगों से बातचीत किया करते थे, हम लोगों को बताते थे कि भाई कैसा आपको व्यवसाय खोलना है या कोचिंग लेना तो कैसे काम करेंगे, गाइडेंस भी प्रॉपर देते थे। तो हम बात कर रहे थे इनके राजनीतिक जीवन के सफ़र की शुरुआत को लेकर। तो कैसे, मतलब मैं जैसे आपसे बात करना चाह रही थी कि इनका प्रबंधन, इनका मैनेजमेंट जो है, और इनको राजनीति के चाणक्य के रूप में भी पहचाना जाता है, मैनेजमेंट गुरु के रूप में भी पहचाना जाता है, तो ये सारे उपनाम कैसे प्रसिद्धि में आए? ये देखिए, इन्होंने अपना जो करियर है राजनीति में वो भारतीय जनता युवा मोर्चे से शुरू किया जब ये लगभग 24 साल के होंगे जी। और व्यवसाय भी संभालने लगे तो उसका भी प्रबंधन का इनका काफ़ी अच्छा अनुभव बनने लगा था। जी जी। और युवा मोर्चे की राजनीति उस समय चूँकि बड़ी संघर्ष और आंदोलन की स्थिति में थी, और प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, यहाँ पर जिला अध्यक्ष रवि वाकड़े होते थे, और जिला महामंत्री आपके सत्य मालवी होते थे, और जिला कोषाध्यक्ष हमारे जितेंद्र कपूर हुआ करते थे, और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे रवि ठाकुर हुआ करते थे। वहाँ से उन्होंने अपने प्रबंधन का, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्होंने अपने प्रबंधन के अपने जो उनके स्किल थी वो दिखाना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि अच्छा। कई ऐसे मौके हैं, कई ऐसे अवसर है जिसको मैं, अगर जहाँ तक मैंने युवा मोर्चा संभाला, भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करते रहा या प्रबंधन में काम करते रहा चुनाव में काफ़ी दिनों तक, तब तक मैं देखता था कि इनका जो प्रबंधन की सोच थी वो एक बहुत सकारात्मक सोच, और साथ में सकारात्मक सोच होने के साथ साथ बहुत इकोनॉमिकल सोच और दूरदर्शी भी। और दूरदर्शी, जैसे मैं आपको बताऊं 98 के इलेक्शन में शत्रुघ्न सिन्हा की आम सभा का कॉल आया जी, और पोलिंग के 2 दिन पहले जब चुनाव प्रचार बंद होता 4 बजे उसकी दोपहर की उनकी सभा अलॉट हुई जी। तो शत्रुघ्न सिन्हा तो उस समय बड़े नामी, बहुत बड़ी फिल्म हीरो, बहुत भीड़ आती थी, बहुत ज़बरदस्त उनका नाम। अब उसको लेके जब फ़ोन आया तो मैं, चूँकि मैं कार्यालय का प्रबंधन संभालता था, हेमंत भाई कार्यालय के पीछे का प्रबंधन संभालते थे, तो मैंने तत्काल उनको बोला कि मैं 2 मिनट बाद आपको फ़ोन करके बताता हूँ। जी।
मैंने हेमंत भाई को बोला कि ऐसी स्थिति आई है, उनका आया, वो मैं बात कर लेता हूँ बोले। तो इन्होंने बात की और सभा के लिए इनकार कर दिया। अच्छा। जब रात में सब चाचा जी और सब लोग बैठे तो चाचा ने तो शत्रुघ्न सिन्हा की आम सभा को मना कर दिया। हेमंत बाबूजी सभा बहुत बड़ी होती, हमारा कार्यकर्ता गांव से यहाँ तक आ जाता शत्रुघ्न सिन्हा को सुनने, अति आत्मविश्वास से भर जाता और हमारा जो पोलिंग का प्रबंधन था वो डिस्टर्ब हो जाता, वो खराब हो जाता। और होता कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बाबूजी, सिर्फ एक शब्द सामने आता, खामोश। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो इतनी दूरदृष्टि से इतना बड़ा निर्णय लेने वाला, समझने वाला इंसान, बड़ा उनका इस मामले में बहुत दूरदृष्टि से मतलब शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग से ही बाबूजी को समझा दिया, बता दिया, खामोश कर दिया कि काम होता। और बड़े इकोनॉमिकली कार्यालय को चलवाते थे हम लोगों से, जी। संचालन कराते थे। अच्छा, और इसमें और एक और बात है गौरी की, सारे लोगों का सहयोग लेना, एक ये कला भी उनके पास बहुत बड़ी है। बिल्कुल। आपके मन से सहमत है नहीं, विचारों से सहमत है नहीं है, इसके बावजूद भी इंसान को साथ ले लेना कि भाई ठीक है, आप मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे या मैं आपके विचारों से, लेकिन पार्टी के लिए जब संगठन के लिए ज़रूरत आई है तब इन्होंने हर अपने नहीं चाहने वाले सबको साथ लेके काम कर लिया। और इसीलिए इनका प्रबंधन जो है वो हमेशा से बहुत उच्च कोटि का माना गया और उसका आज आप परिणाम देख रहे हैं कि इंसान इस मुकाम पे पहुंचा। एक बड़ा लंबा सफ़र भी रहा है इनके राजनीतिक कैरियर का, राजनीतिक जीवन का। विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, एक बार जो है इन्हीं के हार का भी मुंह देखना पड़ा और उसके बाद वापसी करना एक पूरी जोर शोर के साथ में, फिर विधायक बनना और आज प्रदेश अध्यक्ष, जैसे कहना चाहिए प्रदेश के राजा ही हैं, तो उस मुकाम तक पहुंचना। तो इस सारी के पीछे जो है आप सफलता का मंत्र क्या मानते हैं? इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा मंत्र है व्यक्तिगत, तो जहाँ तक अपने गुणों की बात होगी, जी। लेकिन सबसे बड़ा अगर इन लोगों के परिवार के और इनकी हेमंत भाई की खुद की हुआ है तो एक इनके सबसे बड़ा सरलता, जी, सहजता और अपनी सफलताओं पे और अपने सफलताओं के बाद मिलने वाले परिणामों पर कभी गुमान नहीं होना। एक सबसे बड़ी बात होती है कि मैं किसी पद पे पहुंच जाऊं और मैं उसका गुमान करने लगूं। तो ये इंसान एक तरीके से आप देखिए, जो दायित्व मिला उसको निभाना शुरू कर दिया, जो जनता ने जिम्मेदारी दी उसको निभाना शुरू कर दिया। एक गुमान जैसे जो एक इंसान को पदों का आ जाता है या घमंड आ जाता है, उससे ये इंसान दूर रहा और इसीलिए इन्होंने अपनी राजनीति को सही दिशा में ले जाते हुए काम करने का प्रयास किया और उसमें ये सफल हुए। थोड़ा सा अतीत की तरफ जाते हैं तो 1972 में भी कोई रोचक किस्सा आप लोगों का हुआ था? बहुत अच्छा था ये, GD बाबा जी के नेतृत्व में यहाँ पे GD खंडेलवाल जी, हाँ, गोवर्धन दास जी खंडेलवाल, जो मतलब राजू जी खंडेलवाल के फादर, और सारे उस समय जनसंघ ने एक आह्वान किया था जी कि ये कंट्रोलिंग होती थी उस समय जी, राशन पे कंट्रोलिंग थी सरकार की, तो सरकार अपने गोडाउन में अनाज भर के रखती थी। उसको लेके आंदोलन हुआ था कि ये जनता का अनाज होता है, इस पे सरकार का कंट्रोल, काला बाजारी और ये सारी रोकने के, ये क्यों कंट्रोल होना, सरकार क्यों कंट्रोल करेगी इस पे। तो जनसंघ का बड़ा आंदोलन हुआ और ये गोडाउन जो थे ये NY का जो आजकल हाल है इसमें भरा हुआ था। जुलूस बहुत बड़ा था, जुलूस आते आते वहाँ तक आके वो लूट करने लगा वहाँ पे जी, और अनाज को लूटने लगा कि जनता का अनाज है, जनता को मिलना चाहिए जी। और उसको लेके प्रशासन ने बहुत क्या बोलते हैं, स्थिति गंभीर हो रही थी तो उसको संभालने के लिए लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छूटे, अच्छा। तितर बितर किए वहाँ से कुछ। कितनी भीड़ रही होगी? लगभग 2-4-5 हजार लोगों को जमाने में भीड़ थी, बड़ा जुलूस था बहुत। कुछ गाड़ियों में पथराव भी हुआ था पुलिस की और बसों पे भी। उसके बाद उन्होंने धारा 144 लगा दी प्रशासन। अच्छा। तो हम बच्चे सब ग्राउंड में, न्यू बैतूल ग्राउंड में खेल रहे थे जी। मतलब ये आप चाचा, ये सब हेमंत भाई, मुकेश भाई, हमारे यहाँ गुड्डू भैया, बुल्लू भैया, और वासुदेव ढोटे और उत्तम, ये सब लोग, हम 10-15 जो मोहल्ले की टीम थी। उस समय जनसंख्या बहुत कम हुआ, 5-10 घर थे जी, 10-5 बच्चे थे। तो खेलते खेलते अनाउंसमेंट निकला कि धारा 144 लग गई है। अच्छा। तो हेमंत भाई बड़े कूद के सामने आए, अरे अच्छा। चलो बोले धारा 144 देखने चलो।
अब साहब धारा 144 देखने के लिए सब खुश चले भाई। हाँ जी अब थाना पास में आप जी बस थाने तक पहुंचे कि धारा 144 दिखा दी। पुलिस वाले जी डंडा वो लेके निकल ही रहे थे, जाली लेके। जी। उन्हें जो डंडे पटके तो जिस स्पीड से गए थे उससे रॉकेट की स्पीड से घर आए हैं। मतलब उस समय अगर हम लोग धावक होते हेमंत भाई उसमें भी गोल्ड मेडल जीतते। बड़ा रोचक वो रहा धारा 144। जब उस समय उम्र कितनी रही होगी आप लोगों की? ये होंगे 8 साल। वो राजनीति का ज्वार था वो उसी 8 समय साल से का, था। 8 साल का। वो धारा 144 देखने की बात इसलिए प्रासंगिक लगती है कि इंसान के आंदोलन के प्रति, प्रशासन के दमन के प्रति ललक, हाँ कि उस जमाने से इस इंसान को ये लगता था कि धारा 144 क्या होगी। बाल मन था हम लोगों का। हाँ, हेमंत हाँ, भाई बाल मन के थे, लेकिन उस समय एक होता है कि यह आंदोलन 144 धारा दमन सरकार का, उसको देखने की प्रबल इच्छा, तो वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये सब उनके जीवन में कहीं ना कहीं राजनीति में और उनको आगे पहुंचाने में ये सब चीज़ें काम आई। और जो पहला आंदोलन था उसमें भी इनकी सहभागिता बड़ी रोचक तरह से आई थी सामने। ऐसा भारतीय जनता युवा मोर्चे का जो आंदोलन हुआ था जी 22 नवंबर 1988 को चक्का जाम हुआ था सदर रेलवे गेट पर जी, युवाओं की मांग को लेकर। तो वो मांग युवाओं की क्या थी? युवाओं की मांग थी बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जी जी। और एक मांग ये भी थी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र खोला जाए, क्योंकि दूरदर्शन की छतरी आगे रखा गई थी। अच्छा। लेकिन लगती नहीं थी। ओके। तो वो मांग भी थी एक हमारी कि वो किया है। कुछ ट्रेन के स्टॉपेज की मांग थी। हाँ हाँ। और ये सब मांगों को लेके हुआ। और आरिफ बेग साहब उस समय बैतूल उनका आना शुरू हो गया था जी। तो उस आंदोलन का नेतृत्व वहाँ पर चक्का जाम करने का नारों के साथ एक उनका बड़ा फेमस नारा था, हल्ला बोल। अच्छा। आकाशवाणी दूरदर्शन की छतरी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल। बेरोजगारी भत्ता पर हल्ला बोल, हल्ला अच्छा। बोल। उस नारों को लगाने में हम युवाओं को बड़ा एक मतलब बहुत ऊर्जावान हो जाते थे हम लोग। और उन नारों में लगाने में, हल्ला बोल में हमारे हेमंत भाई भी शामिल थे। अच्छा। वे हल्ला बोलते थे। हाँ। तो इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो युवा मोर्चे से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, ये छोटी छोटी चीज़ों से इस इंसान ने अपने को आगे बढ़ाया जी। और एक कार्यकर्ता के रूप में, एक बाद में आगे चल के एक जनप्रतिनिधि के रूप में, और अपने फादर के चुनाव प्रबंधन को लेके, लोकसभा चुनाव के प्रबंधन को लेके, और छोटे छोटे चुनाव के प्रबंधन को लेके जी, नगर पालिका इलेक्शंस को, पंचायतों के इलेक्शंस को, और परिवार के जो लोग मिलने आते थे जी, उनके प्रबंधन को, सारी बातें इस इंसान ने संभालते हुए चले गए, जिसका परिणाम आज दिखता है कि उनकी सफलता जीवन में दिखाई पड़ रही है। जी। वैवाहिक जीवन को लेकर भी यदि हम बात करें हेमंत जी के, तो रिश्ता जो है कोलकाता से जुड़ा, बंगाल से, वो उस बारात में और उनमें सब में मेरे फादर गए। और एक बड़ा, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, मतलब पारिवारिक बातें हैं। हाँ जी। हमारे फादर ब्राह्मण जी साथ में गुरु जी। तो होता यह था कि एक बार में कोई बात को मानना नहीं है। जैसे खबर आएगी कि माँ साहब हेमंत की बारात में चलना है, जी, ठीक है, मतलब 2-3 वो आने अब चाहिए। इसके बाद माँ साहब तो फिर आते थे, माँ साहब चलने की कहाँ बोले थे, अच्छा। माँ साहब चलना है अपने को। अच्छा। फिर टिल्लू चाचा आएंगे, हाँ माँ साहब आप अपने को 9 बजे निकलना है, हाँ। ठीक है टिल्लू। फिर सतीश चाचा आएंगे, माँ साहब बैग तैयार हो गया का। फिर आएंगे राजू चाचा जी, माँ साहब बैग तैयार हो गया तो बच में रखे आए क्या, तो चले। फिर आएंगे मुन्नी चाचा जी, माँ साहब तैयार हो गए तब चले अपन। हाँ। तो एक एक परिवार का एक एक इंसान, एक टीचर को, क्योंकि बच्चे की शादी हो रही, हाँ। गुरु का जाना जरूरी है जी। साथ में, जिसने उसको पढ़ाया, जिसने उसको लिखाया, जिसने उसको बनाया, उस परिवार के जब तक माँ साहब नहीं चलेंगे, हाँ। और माँ साहब है कि भाई वो अपने मान सम्मान से जी। जब तक उनको पूरा वो ना दे दीजिए VIP ट्रीटमेंट, अच्छा। तब तक माँ साहब हिलने को तैयार नहीं होते। तो परिवार की इतनी स्नेह की बातें। और वो फिर बारात में गए हेमंत भाई जी। और बारात क्या होती थी, इन लोगों के यहाँ जो बारातें निकली हैं वो जुलूस हुआ करते थे जी। 1000 लोग, 2000 लोग, हाँ हाँ। 800, ऐसी बड़ी बड़ी बारातें होती थी। सारा
सारे लोग शहर के जो थे चाहने वाले वो नागपुर पहुंच गए जी। और बड़ा शान से हेमंत भाई का फिर रिसेप्शन हुआ यहाँ पे। और वो भी टाइम 89 के इलेक्शन का था। अच्छा। वो इलेक्शन होने का और सारी बातें हुई और बड़ा पारिवारिक माहौल में सब मैरिजेज निपटी हैं, बड़े स्नेह से और बड़े प्यार और प्रेम का सब लोगों को मान सम्मान में हुआ। वो भी बात देखी ना कि जब कल उनका वहाँ घोषणा हुई और पदभार ग्रहण किया, जो सम्मान समारोह हुआ या जो घोषणा समारोह हुआ था, उसमें जब भाषण दिया सीएम साहब ने, मोहन यादव जी ने, तब उन्होंने, उनके जो शब्द थे वो ये भी थे कि ऋतुओं तो बहुत है लेकिन हेमंत और ऋतु की बात, हेमंत ऋतु की बात कुछ और है। देखिए ये मैं बिल्कुल इस मामले में स्वीकार करने में संकोच नहीं करूँगा जी कि हमारी भाभी के आने के बाद ऋतु भाभी के और जो उन्होंने प्रबंधन संभाला, हाँ जी, और खास का जो उन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में आके जो प्रबंधन किया, नो डाउट उसने सामाजिक प्रतिष्ठा में भी और बैतूल को बनाने में, बैतूल को देखिए आज अगर हमारे परिवारों के बच्चे निकल पाए तो वो एक इंस्टीट्यूशन आने के बाद उनको पढ़ने का जो माहौल मिला, जो अध्ययन करने का उनको एक मौका मिला, उसने कहीं ना कहीं आप मानिए कि ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इसलिए और वो भी स्कूल क्योंकि आर.डी. बाबा जी के नाम का था जी, और मैं इसलिए उस आर.डी. बाबा जी का नाम यहाँ विशेष तौर पे लेना चाहूँगा जी कि जब पहले CP एंड बरार हुआ करता था जी मध्य प्रदेश, बाद में जब विभाजन हुआ है तो हम नागपुर से अलग हो गए, विदर्भ से। हाँ। तो CP एंड बरार के उस समय फादर को 11वीं में भारत ने मेरे टॉप किया था। अच्छा। पूरे CP एंड बरार में जी। तो आर.डी. बाबा जी ने उस समय उनको एक पेन गिफ्ट किया था। अच्छा। वो चूँकि उस समय नगर पालिका का अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके शहर के बच्चे ने नाम रोशन किए थे, वो पेन उन्होंने आर.डी. बाबा जी ने गिफ्ट किया। तो एजुकेशन के प्रति इस परिवार का हमेशा इसे ये मानना रहा कि अगर मेरे शहर के बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पे मेरा शहर का विकास भी होगा और मेरे शहर का नाम रोशन भी होगा। इसलिए मुन्नी चाचा जी भी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एजुकेशन पे करते थे, वही काम हेमंत भाई, और उसी के तहत जी उनके यहाँ जो बहू आई परिवार में, उन्होंने भी उसी काम को आगे बढ़ाया। और देखिए ना आप, इसीलिए डॉक्टर सतीश खंडेलवाल डॉक्टरी पढ़ने गए, हेमंत मुकेश भैया कुरुक्षेत्र पढ़ने गए, उस जमाने में रीजनल कॉलेज कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग करने गए। तमाम इनके जो आर.डी. बाबा जी जो स्वयं थे वो उस समय उस जमाने में आगरा लॉ कॉलेज पढ़ने गए। आप सोचिए, मुन्नी चाचा जी नागपुर पढ़ाई करने का, बैतूल से उनके साथ पढ़ने वाला। शायद ये परिवार को इसी बात की वो रही होगी कि बैतूल में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, इस तरीके की सुविधा हो ताकि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ सके जी, इसलिए उन्होंने और उस काम को लेके नो डाउट कि ऋतु भाभी जी ने बहुत प्रबंधन मेहनत से इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया, जिसका लाभ इस बैतूल को मिल रहा है और आगे भी मिलते रहेगा। चलते चलते जानना चाहेंगे कि प्रबंधन का जो गुर है वो हेमंत खंडेलवाल जी में बहुत उम्दा है। पिता भी कोषाध्यक्ष रहे बीजेपी के प्रदेश में और उन्होंने भी काफ़ी दिनों तक कोषाध्यक्ष की कुर्सी संभाली। जब हेमंत खंडेलवाल जी अध्यक्ष बने तो पूरी भाजपा के सामने ये बात थी कि अर्थ प्रबंधन कैसे होगा, ये बात मंच से भी सामने आई थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस प्रबंधन के लिए 1996 के चुनाव में भी कुछ ऐसा था कि बहुत कम राशि में जो है मैनेजमेंट कार्यालय का हुआ था। देखिए 1996 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें प्रबंधन, जहाँ तक प्रबंधन दो फाइनेंशियल होते, एक आउटर फाइनेंस का प्रबंध होता है जिससे हमारे कार्यकर्ताओं को सारी चीज़ों को मोबिलाइज करना होता है। एक प्रबंधन होता है ऑफिस के अंदर से, जिससे हम लोगों को वो सारी बातें करनी होती है जिससे हम अपने कार्यालय को सुचारू रूप से चुनाव को चला सकें। तो उस समय कमल कुंज जो सिविल लाइन में लश्कर चिकित्सालय वहाँ पे हुआ करता था, मैं उस प्रबंधन कर रहा था। तो हेमंत भाई का प्रबंधन इतना उम्दा रहा मेरे साथ कि उन्होंने उस पूरे कार्यालय का जो हिसाब बना हम लोगों का 55,000 कुछ रुपए का हमारा उस जमाने में प्रबंधन था। और ये 96 की बात, 96 की बात है। और देखिए आप, उसमें भी बड़ी खूबसूरत बात बताता मैं, एक हमारे पड़ोस में एक मदन भारती रहा करते थे जी,
उनकी कैंसर में मौत हो गई। वो मदन भारती जी अपने पास के कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 4,000 ऐसे लाते थे। और जब सब सारा हिसाब हो गया, हेमंत भाई ने पूछे, बबलू वो चुनाव का तो क्या खर्चा हुआ, तो बताया कि भैया आपने इस तरीके से हमसे खर्चा करा है, क्योंकि स्वीकृति उन्हीं से लिया करते थे हम। तो कहाँ अनावश्यक खर्चा नहीं होना, मना कर देते थे, कहाँ लग रहा वहाँ ले लीजिए। तो टोटल उनने हमारे जो खर्चे का पूरा हिसाब बनाया 55,000 का बना, जो उनने मदन भारती को तत्काल निकाल के उन्होंने पेमेंट कर दिया। और ये जो उनकी प्रबंधन में एक ईमानदारी भी रही है जी, और साथ साथ एक बड़ा सुंदर सोच से काम करते चलेगा वो, और उसका सारा लाभ पार्टी को मिला है। जी। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप और हम उन्हें देख रहे हैं, तो इसका बैतूल को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को, मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ ना, पार्टी से बहुत दिनों से मेरा नाता टूटा हुआ है। एक तरीके से समझिए कि अब कोई किसी प्रकार से नहीं है, किसी प्रकार से ना, बहुत सी जगह वैचारिक रूप से भी मेरे काफ़ी अब डिफरेंसेस हैं। लेकिन एक बात समझता हूँ कि इस संगठन का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है जी, या इस संगठन का जो जिला अध्यक्ष होता है, चूँकि यहाँ संगठन हमेशा सर्वोपरि होता, इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज पर संगठन का सीधा असर दिखता जी। उसके वैचारिक जो काम है, उसकी जो सोच है, वो सीधी उस पर दिखती है। तो कहीं ना कहीं जाकर मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत भाई के प्रदेश अध्यक्ष बनने से जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो निश्चित तौर पर हेमंत भाई के विज़न को, हेमंत भाई की दृष्टि को, हेमंत भाई की संगठनात्मक जो सोच है, उसके साथ इस ज़िले को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। जल प्रबंधन, प्रगति को लेकर और एजुकेशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो काम होने हैं बैतूल में, वो निश्चित तौर पर गति पकड़ेंगे और इसका श्रेय मध्य प्रदेश सरकार को और हेमंत भाई को जाएगा, जिसके लिए हम सब उनका अभी से, आज से हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम मिले बबलू जी से, हेमंत चंद बबलू दुबे जी, हमारे बैतूल ज़िले के समाज सेवी हैं, कैंसर फाइटर है और 75 कदम जो एक संगठन है उसके ये अगुवाई इन्होंने की है। और यकीनन आपने इनसे बहुत सी ऐसी बातें सुनी होगी जो हेमंत जी के जीवन के अनकही, अनछुए पहलुओं को आपके सामने लेकर आई। सर, आपने बहुत बहुत समय दिया हमें और इतनी रोचक बातें हमसे की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।